हे मिस्टर नुमालिम, इससे आज हम बात करेंगे बज़ार ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बता दें। भाई पहली एपिसोड लॉन्च होनी थी, कुछ देखना था तो प्रेडिक्ट करना था ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी कि भाई क्या कुछ आप लोगों को दिखाया जा सकता है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा ये उन लोगों को ड्रामा, खास तौर पे जो बड़ी सिंप्लीफाइड और ऐसी स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं कि जहां पर बहुत ज़्यादा ना माइंड डिस्टर्ब ना हो, आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व ना होना पड़े। मेनली कोई 3-4 कैरेक्टर्स की स्टोरी जो बड़ी मसालेदार होती है, तो कुछ उस तरह की स्टोरी है भैया इसकी, जो कि मैं बताऊंगा आपको आज के स्टूडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर देते जिससे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस ड्रामे के प्लॉट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जहां पर वली एक ऐसा लड़का है जिसकी मां नाच गाना करती थी और बाप को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाप असवंत नाम का आदमी अपनी बेगम से वली को लेकर अपनी बहन के पास छोड़ देता है। अब ये जिनके पास छोड़ रहा है ना, इसके दो रिलेशन हो सकते हैं। या तो वो उसकी दूसरी बेगम होगी, यानी कि वली का बाप असवंत की दूसरी बेगम थी जिसके पास छोड़ दिया, या फिर उसने अपनी बहन के पास छोड़ दिया, या ये भी हो सकता है कि उसने अपने भाई के पास छोड़ दिया। वो जो भाई दिखाया गया दूसरा इंसान जो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, यानी कि उसका ज़मीनों का काम है, उसकी अपनी सोसाइटीज़ है, काफ़ी बड़ा बंदा है वो बिजनेसमैन, तो ये उसके घर छोड़ देता है उसको। और हो सकता है कि उसकी वो 2 बेगमात हैं वहाँ पर, जिसमें से उसका भी आगे से एक बेटा होगा जिसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एज अ स्टेप ब्रदर या वली का फर्स्ट कज़न दिखाया गया होगा। अब ये बंदा आगे जाके बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने वाला है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले वली के साथ क्या चल रहा है। एक तो नंबर 1 ये कि उसे कोई भी जब उसकी माँ का जिक्र करता है कि भाई तुम इस गंदे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तुम तो बदज़ात हो, ये चीज़ उससे बिल्कुल भी बेयर नहीं होती। इसी वजह से वो अपने सराउंडिंग में हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी खानदान की बेसिकली रेपुटेशन को वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी सिनेरियो में दिखाया जाता है कि उसका अपनी पहली वाली माँ के साथ भी कनेक्शन है, और उस माँ से डेफिनेटली उसकी एक बहन भी है, और वो बहन आजकल मॉडलिंग के चक्करों में पड़ी हुई है, और मॉडलिंग के चक्करों में पड़ के बहुत ही छोटे कपड़े पहन के जब शूट करवाती है, तो ये बात वली से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे कहता है कि तुमने जो करना है करो, लेकिन अपनी लिमिट्स में रह के अपनी ड्रेसिंग को बेहतर रख। मॉडलिंग करना है तो इन चीज़ों का तुम्हें ख्याल रखना होगा। उसके कपड़े जला देता है। यहाँ पर उसकी जो बहन है वो वली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि वो तो करेगी जो उसका दिल करेगा। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि वली जिस घर में रह रहा है, अपने जिस चाचे ताए मामा जो भी इसका रिलेशन है उस बंदे के साथ, उनके घर में जो उसकी बेटी होगी कंदील, उसका आगे से फंक्शन है, उसकी शादी है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं। ऐसे में बिया नाम का कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि बड़ी एक सिंप्लीफाइड फैमिली से है, और यहाँ पर वो बड़ी जॉली सी लड़की है, उसे नाचने गाने का बड़ा शौक है, लेकिन ऐसे में वो बहुत ज़्यादा डरती भी है। मासूम लड़की दिखाया गया उसको। अब वो बात बात पे डर रही है इस वजह से क्योंकि इस घर के अंदर वली का बहुत प्रेशर है। कभी उसके कमरे में जाती है उसकी शर्ट रखने के लिए, तो अचानक से डर जाती है जब पीछे से वली आ जाता है। अब वली उसकी इस मासूमियत पे आगे जाके कुर्बान हो जाएगा। उसको वो जानबूझ के डराएगा अगली 3-4 एपिसोड में, इस वजह से कि उसको मज़ा आएगा कि यार ये मेरे से कितना डरती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इस मासूमियत पे वली फिदा होने वाला है, इसको उसके साथ प्यार हो जाएगा। अब वली को बिया के साथ प्यार हो गया, यहाँ तक तो बात बिल्कुल अच्छी है। लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसा इंसान भी है जो कि वली का भाई अली अब्बास कैरेक्टर इसको प्ले करेंगे। एग्जैक्टली इसका नाम क्या होगा अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन अली अब्बास ही मैं आपको स्टोरी के अंदर बोल के बताऊंगा, आपने समझ जाना है। अब अली एक फ्लर्टी बंदा है, वो डिफरेंट लड़कियों के साथ रिलेशन में रहता है। आजकल उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखाई गई जिसके साथ ये बड़ा पोटेंशियली कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जबकि वो प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं करता, सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है। इसी तरह जब उस घर में एक फंक्शन चल रहा है, भले उसकी अपनी बहन का ही, वहाँ पर बिया नामी जब लड़की आएगी जो कि दिखने में बड़ी खूबसूरत है, मासूम भी है, तो ये उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा, उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो वो लड़की इसके हाथ नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो बंदा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। ये बात डेफिनेटली जब वली को पता चलेगी तो वली बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, उस पर शाउट करेगा और उसे कहेगा कि अपने लिमिट्स में। अब ये बात अली से बर्दाश्त नहीं होगी कि ये कौन होता है, हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला बंदा आज मुझे आंखें दिखा रहा है। लेकिन इस घर के अंदर वली की बहुत रिस्पेक्ट है। उसकी रीज़न ये है कि वली इनके बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रहा है, क्योंकि उनका अपना बेटा तो बहुत ही निकम्मा है, वो तो मतलब लड़कियों के चक्करों में पड़ा रहता है।
वली ही सारे ख़ानदान को बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है, इसलिए वली की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। अब ये भी उसकी जलन की एक वजह है, वो चाहता है कि वली यहाँ से निकले, मतलब पूरा राज मेरा अपना हो, जबकि वो खुद एक निकम्मा इंसान है। अब होगा कुछ ऐसे कि जब वो बिया को यूज़ करने की कोशिश करेगा, बिया कंप्लेन करेगी, यहाँ पर इनकी फ़ाइट होगी, उसके बाद क्या होगा कि मतलब इसको आगे जाके पता चलेगा, वो मैगज़ीन हो सकता है देख ले कि भाई इस तरह से जो वली की बहन है वो तो आजकल मॉडलिंग के चक्करों में है, वो तो इस तरह से बड़े शूट करवाती फिर रही है। और ये बात वली को चूंकि पसंद भी नहीं है, तो वो उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसकी बहन के साथ अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। उसे मिल रहा है, कभी फूल दे रहा है, कभी उसके साथ यहाँ पर डेट करने की कोशिश कर रहा है और उसे हर तरह से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो करना चाहती हो करो, तुम अपने डिसीजंस में हर तरह से आज़ाद हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, इवन के वली भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हर तरह से ये उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और वो लड़की तो पहले ही ये चाहती है कि उसे कोई इस तरह का सहारा दे ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। लेकिन वली चूंकि ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, बार बार आके उसको जान से मारने की धमकी तक दे देता है अपनी बहन को कि अगर वो ये चीज़ें नहीं छोड़ेगी तो उसे उसको मारना पड़ेगा या वो खुद अपने आप को मार लेगा। इस तरह की जब बातें करेगा तो अली उसकी बहन को ये समझाएगा कि तुम मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि मतलब अगर मुझे कल को कुछ भी होता है तो मेरी मौत का जो जिम्मेदार है वो मेरा भाई होगा। हो सकता है कि कोई इस तरह की बात आपको देखने को मिले। जब वो इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग कर रही होगी या वो कोई भी इस तरह का बोल्ड शूट साइन करने की कोशिश करेगी तो ये बात वली के लिए बिल्कुल भी नागज़ीर होगी। वो उसके पास जाके उसके वो सारे माइक वगैरह तोड़ के उसकी ठीक ठाक इंसल्ट करेगा। ये चीज़ उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी कि मतलब अब वली मेरे साथ बहुत ज़्यादा पर्सन हो रहा है, मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। फिर साथ ही आपको हो सकता है कि जो अली होगा वो ये भी बता देगा उसकी बहन को कि भाई वो तो बिया नामी लड़की के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है, आजकल हमारे घर में रह रही है, तो तुम उसको जाके ख़त्म कर दो, फिर देखना ये बंदा सही तड़पेगा। तो आपको दिखाया जा सकता है कि जो वली की बहन है वो पिस्तौल पकड़ के जाए बिया के ऊपर अटैक करने के लिए, तो ये भी आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर वो बिया को जान से मारने की कोशिश करे। ये जस्ट एक सीन है जिसको हम यहाँ पर भी फिट करेंगे और हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे कि इसका एक अगेंस्ट कौन सा सीन आपको दिखाया जा सकता है। इसी पॉइंट पर आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर इसकी सिस्टर को कार एक्सीडेंट के अंदर मरते हुए दिखाया जाए। इसी पॉइंट पर आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि इतना डिप्रेशन में वली की बहन चली गई थी कि उसने सुसाइड कर लिया। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मतलब यहाँ पर वली की बहन के मरने के बाद इस स्टोरी के अंदर मजीद टेंशन क्रिएट होगी। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर जब उसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा उसकी बहन वाला, तो अब यहाँ पर अली के पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा वली की बिया के ऊपर। यानी कि बिया वो लड़की जो उसके ऑलरेडी घर में रह रही है, उसको डायरेक्टली को प्रपोज करने के बजाय या उसकी मर्जी पूछने के बजाय उसको पहले से तंग तो कर रहा था, वो डायरेक्टली अपनी फैमिली को कह देगा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे पसंद है। अब उसकी फैमिली चूंकि पहले ही यहाँ पर वली को बहुत रिस्पेक्ट देती है और वली भी कहीं ना कहीं ये समझता है कि इनके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, इन्होंने बचपन से मुझे रखा, तो जब उनका अपना बेटा शादी करना चाहता है बिया से तो वली वहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा। अलबत्ता वो बिया को ज़रूर कहेगा कि वो इस चीज़ से, इस रिश्ते से इनकार करे, जबकि बिया की माँ उसको ये समझाएगी कि नहीं, तुम्हें रिश्ते से इनकार नहीं करना, इतना बड़ा इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल रहा है, दोबारा नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके साथ ज़रूर शादी करनी चाहिए। होगा ये कि 3-4 एपिसोड के अंदर बड़ा ही इमोशनल सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर बिया की फाइनली शादी हो जाएगी अली के साथ। अब जब अली के साथ शादी होगी, और अली ने तो शादी सिर्फ इसलिए किया ताकि उससे रिवेंज लिया जाए, उसको हर तरह से टीज किया जाए, उसको जितनी ये तकलीफ देगा उतनी तकलीफ वली को मिलने वाली है। तो बिया को वो दिन रात जलील कर रहा है और बिया को हर तरह से इमोशनली सपोर्ट मिल रही है वली की। वली उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो अली कैरेक्टर है वो दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा। वो यहाँ तक के वली को अपने बिजनेस से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि सभी कुलीग्स को ये कह दे कि मतलब आज से मैं मालिक हूँ, मेरे घर में चूँकि वो पला बड़ा है तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम ज़्यादा मालिक हैं, वली नहीं है, जबकि ये बात पता चलेगी आगे जाके कि वली इनके बिज़नेस का 50-50% पार्टनर है। अब यहाँ पर एक और स्टोरी का बड़ा इंटरेस्टिंग रुख स्टार्ट हो जाएगा कि जहाँ पर जो अली होगा वो अपने बाप को समझाना शुरू हो जाएगा, उसका माइंड वॉश करना शुरू कर देगा कि मतलब जो वली है वो हमारे ख़ानदान के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बिज़नेस को हड़प करना चाहता है। और ख़ास तौर पे वो जो इलेक्शन वाली फेवर मांगी थी आगे से वली के चाचे से उस पॉलिटिशियन ने, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पॉइंट सिर्फ इस वजह से कि वली जो है वो बिल्कुल बिया के चक्करों में होगा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या हर तरह से बिज़नेस का ख्याल नहीं रख पा रहा। तो वो जो लॉस होगा उसको कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करेगा अली
वली के साथ, जिस वजह से यहाँ पर जो वली का चाचा दिखाया गया वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, गुस्सा करेगा और वो बहुत वली के अगेंस्ट हो जाएगा। वली चूँकि बिया के अंदर इंटरेस्ट लेता है, उसका हर तरह से ख्याल रखता है, तो जो अली है वो अपनी माँ को ये समझा देगा कि वली अच्छे कैरेक्टर का मालिक नहीं है, उसने मेरी बेगम के ऊपर नज़र रखी हुई है और इस वजह से वो अपनी माँ का इतना माइंड ख़राब कर देगा कि वो भी वली के अगेंस्ट हो जाएगी और वली से बात करना पसंद नहीं करेगी। अब इस स्टोरी के अंदर जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात है वो ये कि आखिर वली ऐसा क्या करे कि वो बिया की जान छुड़वा दे अली से, ना सिर्फ उससे जान छुड़वाए बल्कि अपने बिजनेस को भी मेंटेन रख सके। जबकि अली उसको ये ऑफर देगा कि अगर वो बिजनेस से पीछे हो जाता है, ये घर बार छोड़ के चला जाता है, तो वो बिया को डिवोर्स दे देगा और उसके बाद वो चाहे तो उसके साथ शादी कर ले। तो इस तरह से मतलब इस स्टोरी को आगे जाके कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वली के लिए चैलेंज ये है कि उसने अपने बिजनेस को भी मेंटेन रखना है, अपनी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखना है और उसने बिया को भी बचाना है। अब उसके लिए वो क्या कर सकता है? मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बिजनेस को छोड़ देगा इसलिए कि वो यहाँ पर बिया को हासिल करना चाहता है, लेकिन बिया को वो फिर भी डिवोर्स नहीं देगा। उसके बाद वो इंटरनली बिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा कि जैसे वो खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बिया को भी इस हद तक स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। एक मासूम लड़की जो बड़ी डरती थी, सहम जाती थी, लेकिन चूंकि वो अभी भी उस पॉइंट पर है कि जहाँ पर उसके अंदर वो सारे जम्स मौजूद हैं डरने वाले, तो उस चीज़ को ख़त्म करके वो अली के अगेंस्ट खड़ा कर सके, या उससे उसने खुला लेना है या उससे उसने लड़की करनी है, तो इस तरह का माइंड उसका रेडी करेगा। अली इस सारे सीन को समझने के बावजूद बहुत ज़्यादा जब आगे जाके वाइब्रेंट हो जाएगा, जान लेने की कोशिश करेगा बिया की, अली की, तो हो सकता है कि वो गिरफ्त में आ जाए और उसको जेल हो जाए। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, लेकिन अभी चूंकि पहली ही एपिसोड आई है तो हम इसके एंड को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल स्टोरी कैसी चलेगी, क्या क्या सर्कमस्टांसेस आपको दिखाए जा सकते हैं, किस तरह से इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई अब यहाँ पर क्या ये ड्रामा बहुत सुपर हिट जाएगा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टोरी जितनी मैंने एक्सप्लोर की है, जितना मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च की है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत मेगा हिट जाने वाला है। स्टोरी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है, सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि इमोशनली अत्याचार कर देना, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, इतने कमाल के डायलॉग्स हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये एक बड़ा क्लिक कर जाए, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने वाला। दिस इज़ व्हाट आई वुड से इस ड्रामे के बारे में। अगर आपको इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट सुन के कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप लोग इसकी कुछ एपिसोड्स देख सकते हो। मैं भी इसकी 3 से 4 एपिसोड्स देखूंगा और उसके बाद फर्दर कंक्लूड करूंगा कि क्या मुझे इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ करने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बादशाह बेगम की पहली ही एपिसोड देखने के बाद कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू बना दिया था। अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।